लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और उस इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने बताया था कि किस तरीके से हम लोग जो है किसी भी कंप्यूटर को ऐसा बना सकते हैं कि वो डेटा ट्रांसफ़र कर सके एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को, और जब वो करता है तो कौन कौन से परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से हम लोग जो है उस परमिशंस के साथ आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके जब ये डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जाता है तब जो हमारा डेटा है वो कौन कौन सी रूल्स को फॉलो करते हुए बी तक पहुंचता है, और जितने लेयर्स हैं वो OSI लेयर्स जो मौजूद होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये तो OSI लेयर्स का एक सुपरफिशियल नॉलेज हमने दिया, एंड यू विल हैव टू लर्न इट लॉट ऑफ थिंग्स इन इट। बहुत सारी चीज़ें हैं इन सारे OSI लेयर्स में। अब आगे जो हम लोग चलेंगे वो है थोड़ा सा और बेसिक्स, जिसमें कि हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये नेटवर्क है क्या। तो नेटवर्क में जो सबसे बड़ी बात है वो नेटवर्क हम लोग जो बेसिकली ये जो वायर्स ज्वाइन करते हैं, तो अगर हम लोग जो वायर्स ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे कई सारे कंप्यूटर्स के बीच ये वायर्स ज्वाइन किए जाएं, पर कितने कंप्यूटर्स, किस तरीके से वो नेटवर्किंग होगा, कैसे काम करेगा, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा नेटवर्क्स होता है, जो नेटवर्क है वो 3 तरीके से अपने डेटा को भेज सकता है। जो पहला माध्यम है वो है LAN, दूसरा MAN और तीसरा WAN। अब ये LAN क्या होता है? तो ये जो LAN होता है उसमें क्या होता है कि काफ़ी कम कंप्यूटर संख्या में जुड़ते हैं, 10 से 100, या फिर आप कह सकते हैं कि 10 to 100 मीटर्स के रेंज में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सब ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ इसका रेंज बढ़ गया है और ये जो है 0 to 1 किलोमीटर में स्प्रेड हो सकता है, 0 to 1 किलोमीटर में स्प्रेड हो सकता है। कहने का मतलब जो नेटवर्क में जो LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। जबकि MAN को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WAN को वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों ये है। अब जो नेटवर्क होते हैं वो यही तीनों चीज़ में ज्वाइन होते हैं। मतलब जो कंप्यूटर एक दूसरे से, एक कंप्यूटर जब भी दूसरे से कनेक्शन करेगा या तीसरे से कनेक्शन करेगा, तो वो जो बीच में जो ज्वाइनिंग होंगे इन दोनों कंप्यूटर के बीच या तीसरे कंप्यूटर के बीच, वो सारे ज्वाइनिंग्स जो हैं इन्हीं माध्यम से होंगे। या तो LAN से कनेक्टेड होगा, MAN से कनेक्टेड होगा, नहीं तो WAN से कनेक्टेड होगा। और ये जो कनेक्शंस होंगे वो जो LAN होते हैं उसमें 0 to 1 किलोमीटर्स, मतलब एक स्मॉल ऑफिस या फिर हॉस्पिटल, एजुकेशनल हब, इस तरीके में जो है LAN का प्रयोग होता है जो जहाँ की डेटा ट्रांसफरेंस ईजिली हो सके। वहीं पे जो MAN है उसकी एरिया थोड़ी बढ़ जाती है, 0 to 25 किलोमीटर्स। नाम से ही पता चल रहा होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया है, इसका मतलब एक पूरा का पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करता होगा, और 25 किलोमीटर से कम का तो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ और ध्यान में रहे कि अगर कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं हम लोग, तो 25 किलोमीटर इस साइड है तो 25 किलोमीटर इधर भी है,
25 किलोमीटर ऊपर भी है तो 25 किलोमीटर नीचे भी है। कहने का मतलब जो आपका कंप्यूटर है वो किसी भी तरफ 25 किलोमीटर के रेंज में काम कर सकता है। कहने का मतलब कि जो ये मैन होता है इट हैज़ अ क्वाइट लार्ज एरिया एंड आवर डेटा कैन फ्लो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू सेवरल कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर में वो डेटा जा सकता है और वो मैन के जरिए हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि लैन और मैन इसमें ISP का प्रयोग नहीं किया जाता है। ISP क्या होते हैं? ISP होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है? ISPs क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहने का मतलब हमें वैसे नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है जिसमें कि किसी भी तरह से नेटवर्क कंपनीज इन्वॉल्व्ड हों। एग्जाम्पल जैसे लैन और मैन में BSNL, VSNL, आपके जितने भी वोडाफोन, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कहाँ ज़रूरत पड़ती है? ISP की ज़रूरत पड़ती है वैन में। यहाँ पर ISP की ज़रूरत पड़ती है और इस पर्टिकुलर वैन में हम लोग जो है इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगर इससे ज्वाइन करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर के सारे जितने भी कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड में हैं वो सभी कंप्यूटर से आपको कनेक्शन ISPs के द्वारा होता है। मतलब ये ISPs हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक कंप्यूटर से किसी भी दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने में विथ वायर और विदाउट वायर। तो ये जो वैन होते हैं उससे आप पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब इसका एरिया जो है पूरा बहुत बड़ा लार्ज एरिया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब थ्रू आउट द ग्लोब। और इसका एरिया इतना लार्ज है कि हम लोग जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ या दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ ये तो हो गई नेटवर्क की बात। अब लैन मैन वैन में भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है और वो क्या है कि जो आपका लैन होता है उसमें कई सारे नेटवर्क्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, नेटवर्क के टाइप्स इन्वॉल्व्ड हैं जिसको कि हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजीज बोलते हैं। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजीज होते क्या हैं तो इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी हम लोग कुछ चीज़ें पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली इसमें 5 तरह के डिफरेंट टोपोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। जैसे पहला बस टोपोलॉजी, दूसरा रिंग टोपोलॉजी, तीसरा स्टार टोपोलॉजी, चौथा मैश टोपोलॉजी, और पांचवा ट्री टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजीज हैं क्या? तो टोपोलॉजीज जो हैं डिफरेंट कनेक्शन करने के तरीके हैं और ये डिफरेंट कनेक्शन के तरीके होते क्या क्या हैं। जैसे मान लिया कि जो बस टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है कि आपके कंप्यूटर एक सिंगल वायर से कनेक्टेड होते हैं। एक मोटा केबल वायर होता है जिसके थ्रू आपका कनेक्शन इनबिल्ट होता है और इसमें क्या होता है कि ये जो वायर है इसमें के साथ बाकी के दूसरे कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाया है।
ये आपका बस कहलाता है। क्या कहलाता है? बस। और ये जो हैं ये सब आपके डिफरेंट नोड्स हैं, A, B, C, D, E, F, G, H। नाउ द डेटा कैन पास। अब यहाँ से बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पास करता है। कैसे करता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो हर एक कंप्यूटर है, हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस कहने का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, इट इज़ अ यूनिक एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। ईच एंड एवरी कंप्यूटर और डिवाइसेस इन नेटवर्क हैज़ अ यूनिक एड्रेस। जैसे कि आपका घर है तो आपका घर एक यूनिक एड्रेस है। गली मोहल्ले सेम हो सकते हैं, पिताजी का नाम हर लोगों का नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो हो सकता है कि उस एरिया के रोड नंबर 2 में होगा, रोड नंबर 1 में होगा, उसी रोड में नहीं होगा। तो आपके घर, या अगर वैसा हुआ भी तो आपका घर नंबर मैच नहीं करेगा। मतलब ये है कि किसी न किसी तरीके से देयर विल बी सम डिफरेंस एंड योर एड्रेस विल बी यूनिक सो दैट ऑल द लेटर्स रीचेस टू योर कंपाउंड इजिली। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बस टोपोलॉजी है इसमें होता क्या है कि अगर डेटा ए डेटा ई को नेटवर्क के थ्रू भेजना चाहता है, ये डेटा भेजना चाहता है, तो कैसे भेजेगा? ई को भेजेगा। कैसे भेजेगा? तो रास्ते में आने वाले जितने कंप्यूटर्स हैं उसका वो आईपी एड्रेस मैच कराएगा। क्या कराएगा? आईपी एड्रेस मैच कराएगा। ई का जो आईपी एड्रेस है वो एच से तो मैच होगा नहीं, तो इससे मैच नहीं होगा, बी से मैच नहीं होगा, जी से मैच नहीं होगा, सी से मैच नहीं होगा। कहाँ मैच होगा? ये सीधा और सीधा ई से मैच होगा। तो जैसे ही मैच होगा डेटा वहाँ डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर डी को ए को भेजना है, डी अगर ए को भेजेगा तो वो भी डेटा यहीं से चलेगा और सबके साथ मैच कराता जाएगा, लेकिन डेटा तब डिलीवर होगा जब आपका आईपी एड्रेस मैच करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका डेटा तब तक डिलीवर नहीं होगा जब तक वो पर्टिकुलर कंप्यूटर का जो एड्रेस है वो मिल नहीं जाता। मतलब जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो दोनों पहचान में आने चाहिए कि किसने सेंड किया है और किसने रिसीव किया है। तो ये बस टोपोलॉजी है। इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती है, इसमें बड़े एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है कि जो बस टोपोलॉजी होता है उसमें एक सिंगल वायर का प्रयोग होता है, तो बहुत ज़्यादा वायर्स है नहीं लगे हुए, तो कॉस्टली कम होता है। जबकि इसमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि अगर वायर कहीं से कट गया तो पूरा का पूरा कनेक्शन कट हो जाएगा। लेकिन एक और फ़ायदा ये है कि अगर एक कंप्यूटर कहीं से निकल गया तो आपका बस जो है उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इस तरीके से ये बस टोपोलॉजी होता है। जबकि वहीं पर दूसरा टोपोलॉजी है वो आपका रिंग टोपोलॉजी है। वो क्या होता है? वो एक रिंग जैसा बना हुआ होता है, मतलब कुछ और नहीं है, इसी बस को रिंग के शेप में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं वो इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर भी वही बातें हैं जैसा कि आपने बस टोपोलॉजी में देखा है, रिंग टोपोलॉजी में भी वैसी ही चीज़ें कुछ होती हैं, लेकिन इसमें बड़ा डिफरेंस दोनों में ये है कि जो डेटा है वो तो वैसे ही पास होगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर आपका A, B, C, D, E, F, G है, तो इसमें जब डेटा पास करना होगा तो ये दो तरफा डेटा पास कर सकता है। जब डेटा G को पहुंचना होगा या F को पहुंचना होगा तो डेटा इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा।
क्यों होगा उसका भी रीज़न। अगर आपको डेटा को ई को पहुंचना है तो ये कंफ्यूजन में आ जाता है। ये शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ है। तो यहाँ से डेटा इस तरफ जाएगा और यहाँ पर से देखेगा कि अगर ई नज़दीक है तो ई पर डिलीवर हो जाएगा, अगर डी को देना है तो हो सकता है वो इधर से जाएगा डेटा और यहाँ डिलीवर करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी जिस कंडीशन से भी डेटा डिलीवर हो, इसमें दोनों तरफ से डेटा डिलीवर करने की क्षमता होती है। बाई चांस आपको ई को डेटा भेजना है और यहाँ से कनेक्शन कट हो गया तो डेटा इस तरीके से जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस केस में नहीं जा सकता है। इस केस में डेटा अगर कट गया, मेन वायर अगर कट गया, यहाँ पर से अगर कट गया तो वो डेटा फिर इस तरफ नहीं जा सकता है क्योंकि मेन वायर का ही कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि आपका डेटा दोनों तरफ से ट्रैवल करता है और डेटा ये भी फॉलो करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ पर है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी रूट से डेटा डिलीवर किया जाएगा। तो ये रिंग टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में आते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या है कि इसमें क्या होता है कि कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन इसका जो कनेक्शंस है उसमें एक सेंट्रल हब भी होता है। ये सेंट्रल हब भी होता है और सारे के सारे कंप्यूटर्स इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये स्टार जैसा ही दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो स्टार की तरह ही दिखता है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें जो काम है वो बिना हब के नहीं चलता है, बिना हब के काम नहीं चलता है। तो हब क्या करता है कि अगर मान लिया कि आपको कोई भी डेटा ट्रांसफरेंस करना हो, जैसे डी को बी को भेजना है डेटा, तो वो सबसे पहले हब को जाएगा और उस हब से फिर बी को ट्रांसफर किया जाएगा। कहने का मतलब कि जो डेटा है वो इस तरीके से ट्रांसफर होगा कि बिना हब के, बिना सेंट्रल हब के इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उससे होता क्या है कि आपका ये एक सेंट्रल हब जल्दी से डेटा रिसीव कर सकता है। सबका एक अलग अलग जो टर्मिनल हैं वो सारे टर्मिनल अलग अलग लिए गए हैं और ये सारे टर्मिनल्स जो हैं जो आपको दिख रहे हैं वो सब डिफरेंटली हैं। और अगर मान लिया कोई एक टर्मिनल ख़राब भी हो जाता है तो बाकी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसका एडवांटेज है। इसमें भी आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें कम वायर्स लगते हैं। वहीं पर आपका जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें जब भी कोई डेटा ट्रैवल करेगा तो वो बिना सेंट्रल हब की मदद से दूसरे तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये आपका बस टोपोलॉजी है, सॉरी स्टार टोपोलॉजी है। अब हम लोग चलेंगे किसमें, मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है कि देयर आर सेवरल कनेक्शन टू वन कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि सेवरल कनेक्शंस होते हैं, सारे कंप्यूटर में अलग अलग कनेक्शंस किए जा सकते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग कनेक्शंस हैं और सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड तो इस तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? नहीं, ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है। कहने का मतलब ए बी सी डी ई अगर है तो ए बी सी डी, ए जो है बी से कनेक्टेड है, ए सी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। लेकिन मेश में क्या होता है कि मेश में ऐसा नहीं होता है। मेश में हम लोगों का जो कनेक्शन है वो सभी कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर को होता है। मतलब A will be get connected to C, A will be get connected to D also। वहीं पर जो B है वो A से कनेक्टेड है, E से कनेक्टेड नहीं है, तो E से कनेक्शन होगा, E से इसका कनेक्शंस होगा, इसका कनेक्शन इससे भी होगा, उसी तरीके से इसका कनेक्शन इससे होगा।
मतलब अगर आपके देखिए नोड, कितने नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स कहिए या नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहिए, ये 5 हैं। तो जो कनेक्शंस होंगे वो क्या होंगे, n-5 कनेक्शंस होंगे। तो कनेक्शंस को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कनेक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने होंगे, जितना भी आपका कनेक्शन होगा n-1 होगा उसमें से। कहने का मतलब यह है कि A का जो कंप्यूटर वो अपने आप को छोड़ करके बाकी सबसे कनेक्टेड है, B अपने आप को छोड़ करके बाकी सबसे कनेक्टेड है, C अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे कनेक्टेड है, D अपने आप को छोड़कर बाकी सबसे कनेक्टेड है, और E भी अपने आप को छोड़ करके बाकी सबसे कनेक्टेड है। अपने आप को कनेक्शन क्या करना है, अपने आप से तो कनेक्शन होता ही, अपने आप में तो डेटा पास करने के काबिल कोई भी डिवाइसेस होते ही हैं। तो ये हमारा मैश टोपोलॉजी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और कभी भी हम लोग कोई भी डेटा जब भेजते हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्शन, किसी के साथ कोई भी आईपी एड्रेस मैच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें एक बड़ी खासियत बात यह है कि इसमें रिंग टोपोलॉजी के सारे फैसिलिटीज़ मौजूद होते हैं, बस टोपोलॉजीज़ के सारे फैसिलिटीज़ मौजूद होते हैं, स्टार टोपोलॉजी के सारे फैसिलिटीज़ उसमें मौजूद होते हैं। कहने का मतलब जो मैश टोपोलॉजी है, इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। तो दिस इज मैश टोपोलॉजी। नाउ व्हाट इज ट्री टोपोलॉजी? Tree topology is a topology where each and every other topologies are connected. जैसे नंबर ऑफ नोड्स उसमें ये है, अब ये इसका कनेक्शन अगर इससे हो गया, सॉरी, बस टोपोलॉजी का कनेक्शन जो है वो अगर इससे हो गया, या फिर इसका कनेक्शन इससे हो गया, इसका कनेक्शन भी इससे हो गया, तो ये क्या होगा कि जो बस टोपोलॉजी है, ये इसका कनेक्शन इससे हो गया, इसका कनेक्शन इससे हो गया। तो कहने का मतलब कि जो आपका टोपोलॉजी है, ये सारे टोपोलॉजी आपस में मिल जाएंगे। मतलब अलग अलग तरह के नेटवर्क टोपोलॉजीज अगर मिल गए और साथ में काम करने लगे तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। तो और ये जो ट्री टोपोलॉजी है, इसमें सभी के प्रॉपर्टीज़ मौजूद होते हैं, और ट्री टोपोलॉजी ही आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और ये टोपोलॉजी जो आपको मैंने अभी बताया है, ये काफ़ी इसके यूजेस हैं। नेटवर्क्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से उसके नेटवर्किंग में कौन सा टोपोलॉजी कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब हमें जानना ज़रूरी होता है। तो जो आपका टोपोलॉजी है उसको थोड़ा सा इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, कितने तरह के टोपोलॉजीज़ होते हैं, और इसमें एक एक दो पॉइंट सब में याद कर लीजिएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। एग्ज़ाम्स में यही सब आते हैं। तो आई होप you have liked the video, and thanks a lot. We'll meet in the next class. Thank you.